महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सवाल उठाया कि ये कॉलेजियम क्यों, ये कॉलेजियम से जो वीवीआईपी को भरा जा रहा है, हमारे आदिवासी दलित शोषित हैं, उनका हिस्सा और भागीदारी मारी जा रही है। जिस तरह से यूपीएससी और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, मेडिकल का होता है, इंजीनियरिंग का होता है, उसी तरह से जुडिशियल का भी एक एग्ज़ाम हो और उसमें जो बच्चे पास करते हैं वो जज बने, तो इनकी साफ सुन गया है। तो इसीलिए ये जो आप कह रहे हैं, ये जो सिस्टम ला रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र को भी कब्जा करने के लिए, कि हम तो एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं लेकिन उसके ऊपर एक गवर्न करता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। ये जो है केचुआ मार करके, गेरुआ मार के बैठ जाते हैं और कहते हैं फिर हमारी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हें जो जो हिस्सा चाहिए ले लो। अगर वो दिखता है कि कहीं गिर रहे हैं तो उनको जो है पैसा दे दिया, उनको जो है मिनिस्ट्री दे दिया और उनको दबा के रखते हैं। जो आरक्षण के जो है हिस्सा, जो 131 जो आते हैं विधान लोकसभा में, उनको कहते देख भाई मेरी रहम से आए हो, हमने तुम्हें टिकट दिया है, जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा, और नहीं तो तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा, तुम्हें मिनिस्ट्री नहीं मिलेगा। वो बेचारे डरे समय डरे रहते हैं। तो आज 141 करोड़ में जब 100 अगर 90% या 85% तो 130 करोड़ बनता है। जब आपके पास सांसद बनाने के लिए 543 नहीं है, सरकार बनाने के लिए 272 नहीं है, और जुडिशियल में जाने के लिए 50-100 लोग नहीं है, तो काहे को 90% बात करते हो? ये सब बेईमानी है। और तब आप कहते हैं कि मैं भारत बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे कुछ नहीं कर देगा, कर दो, घर में आग लगा दो। ये जो फैसला आया है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो यूनिटी जो बन रही थी बहुजन समाज में, उसको तोड़ने के लिए, देखिए यूनिटी तोड़ने के लिए भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ के जहाँ एक सनातन जो हजारों साल की बात जो किया, तब वहाँ पे था कि जितने भी बैकवर्ड हैं, जितने गिरे हुए हैं, उनको क्षुद्र कहा गया। दलित, शोषित, अति पिछड़ा, उसमें अल्पसंख्यक मुसलमान जितने लोग थे, उन तमाम लोगों को क्षुद्र कहा गया। तो वो जो है पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ाते नहीं थे, उनको स्कूल में एडमिशन नहीं होता था, उनकी बहु बेटियां जो है उनके स्तन काट दिए जाते थे, उनके साथ रेप होता था। तो ये सारे जो है बहुत सारी प्रक्रिया थी। लेकिन जब देखा इन स्वर्णों ने, सुप्रीम कोर्ट बाद में बनी, फिर हमारा जो सिस्टम, हमारा जो व्यवस्था बना, उन सब ने देखा कि ये एका बन गया है, इसको तोड़ा कैसे जाए। तब इन्होंने हिंदू मुस्लिम का एक नारा दिया कि भाई मुसलमान 38 करोड़ हो गया भारत में, एक करो हिंदू मुस्लिम करके मुसलमान को साइड करो, और मुसलमानों को तोड़ने के लिए उसको शिया और सुन्नी करो, और उसको तोड़ने के लिए आप जो है उसको में पासमानदा करो, उसके बाद में बरेलवी करो, और उसके बाद में बाकी वो कूट में मुसलमानों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया। अब 38 करोड़ जो है वो 1-1 करोड़ लेके घूम रहे हैं कि मैं ढेबली बजाऊंगा, तो वो कहीं नहीं रह गए। तब कहा कि ये साइड हुआ। अब रहा बाकी लोग, अरे ये साथ हो गया तो क्या होगा। तब यहाँ पे कहा जय भीम करो, जय गौतम करो, जय और करो। तो ये इस तरह से काटने की कोशिश की। जब देखा कि नहीं, इससे भी नहीं हो रहा, ये सब फिर सिमटते जा रहे हैं, और इसमें से कुछ पढ़ लिख करके आगे आ रहे हैं, बोलने लगे हैं, तब इन्होंने कहा करना क्या है। तो उन्होंने बार बार, वो बड़े ब्रेन वाले लोग हैं 2-4%, वो उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि ये जितने क्षुद्र हैं उनमें जो मुसलमान को अलग कर दिया, बाकी जो दलित शोषित हैं, पिछड़ा हैं, इनको हिंदू कहते हैं, और कहा कि हिंदू राष्ट्र दे देंगे। अब ये जो पिछड़ा है वो बड़ा खुश हुआ, मुझे तो हिंदू राष्ट्र मिला। उनको नहीं पता कि हिंदू के मतलब होता है मानसिक गुलाम, हिंदू के मतलब होता है डरा हुआ, हिंदू के मतलब होता है काला चोर। आपको फिर बना दिए, वही जो सनातन में बना था वो बनाया, लेकिन समझ में नहीं आए। समझ में आएगी, ये भी आएगी, लेकिन समय लगेगा, और उस समय में ये राज करेंगे, फिर रास्ता निकाल लेंगे कि कोई और रास्ता निकालो, कैसे हमें शासन करना है। तो यूरेशियन लोग हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, जो अपने को चतुर चालाक कहते हैं, जो शेर कहते हैं, जो 56 इंच वाले कहते हैं, उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, और 85-90% जो कहते हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और वो कोई उनमें एका नहीं है, वो भटके हुए हैं, वो बिखरे हुए हैं, उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो समेट कर करके राज कर सके एक वक्त। और ये क्या करते हैं, ये 40 लोगों के फोटो लगाते हैं, ये लोहिया है, ये प्रिया है, ये जयप्रकाश है, ये कर्पूरी ठाकुर है, फलना है, ये ढेकना है, और जो है
भगत सिंह है, चंद्रशेखर सिंह है, सुभाष चंद्र बोस, ये दिखाते हैं और उस पर चंदा इकट्ठा करते हैं और खाते हैं और कुछ नहीं करते। खुद सुभाष चंद्र बोस कोई बनता नहीं, कोई भगत सिंह बनता नहीं, कोई गांधी बनता नहीं। और नहीं बनोगे, अपने आप को बलिदान नहीं दोगे, अपने समाज के लिए आप जो है करोड़ों का डीजी बजाते हो, डांस करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप चढ़ावा जाके मंदिर में चढ़ाते हो, आप करोड़ों रुपया देते हो, वो तो लेता है। और जो चढ़ावा चढ़ाते हो वो कहाँ से खरीदा? वैश्यों से खरीदा, व्यापारियों से खरीदा। तो व्यापारी कौन है? वो स्वर्ण का हिस्सा है। तो आपने वहाँ पैसा दिया, फिर वही माल उनको दे दिया और उसमें से आपको एक केला झुनझुना मिलता है, घर में लाते हैं, भगवान का प्रसाद है, उसको घर में चटा दो। तो आप चटाने का काम करते हैं, आप चाटने का काम करते हैं, आप पत्तल चाटने की बात करते हैं, आप पत्तल उठाने की बात करते हैं। आप 141 करोड़ अगर एक एक रुपया जमा करता है, एक रुपया का, कि एक वोट एक चोट, यानी एक चेहरा एक वोट और एक नोट, तो आपका 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। दिल्ली को अगर राज्यों की बात करें तो मैं एक दिल्ली एग्जाम्पल, ऐसे अलग अलग राज्यों के अलग नंबर है, तो दिल्ली का करें तो 70 एक एक रुपया, तो कितना बनता है? आप उसमें से 36 उम्मीदवार जिताते हैं, दिल्ली आपका है। जो करना है, सफाई करना है, विकास करना है, उसके हक अधिकार की बात करना है, तो आप कीजिए ना। लेकिन नहीं, हम तो बटे रहेंगे, हम तो प्रोग्राम करेंगे। आप दिल्ली के अंदर देखिए कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो अंबेडकर भवन में हो, चाहे वो आपका रामलीला ग्राउंड में हो, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, कौन आके कर रहा है? क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस लोग कर रहे हैं? क्या जो है स्वर्ण लोग कर रहे हैं? क्या ब्राह्मण लोग कर रहे हैं? वो नहीं करते, वो कोई नहीं करते, वो नहीं मांगते कुछ। तो जो मांगने वाला है, जो खाता है मेरा हिस्सा, जो हमारा हिस्सा खाता है, वो आराम से बैठा है। और जो दे रहा है वो कह रहा है मुझे दो, मांग रहा है। तो कैसी विडंबना है। इस विडंबना को, इस सिस्टम को समझना होगा। और बहुसंख्यक दलित शोषित जो बड़े बुलबुला रहे हैं, जो उछल रहे हैं, इनको जरा सोच समझ करके अपने लोगों के बीच में विश्वास के साथ, इनको विश्वास ही नहीं एक दूसरे पे, है ही नहीं विश्वास। प्रोग्राम होगा, आपस में लड़ेंगे, वो हमने ये बोलाया, हम वो किया, हम बड़ा नेता हो गए। तो जब इन पे विश्वास नहीं है, जब ये मिल करके संगठित होकर काम नहीं करेंगे, और जब तक नहीं करेंगे तब तक टूटे रहेंगे, और वो तोड़ने का काम करेगा। इलेक्शन के वक्त में आप जो है शराब लेते हैं, आप जो है मुर्गा मुर्गी लेते हैं, आप 200-500 रुपया में बिकते हैं। यही जुडिशल सिस्टम में है कि वो बड़े तो बड़ा गेम खेल जाता है, और आप हाथ जोड़ करके जो है वकीलों के बीच में जाते हैं कि मेरे पास 500-1000 है, लड़ लीजिए। वो 500 करके खाता है, जज भी हंसता है और 15 साल तक आपको दौड़ाता है। ये क्लीन लेयर में ये सब ड्रामा है। और ये जो भी व्यवस्था बनाते हैं, उससे आज महामहिम राष्ट्रपति भी दुखी हैं, लेकिन उनको भी चलता कहाँ है। मंदिर में महामहिम को घुसने नहीं दिया, पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया, उनको बोलने नहीं दिया। तो राष्ट्रपति एक पपेट बना दिया गया कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया है, लेकिन हक और अधिकार कब मिलेगा आदिवासी को, कब मिलेगा दलित और शोषित को, इस पे सोचना होगा। और हमारे बीच में से अच्छे सच्चे, जो मान लीजिए दिल्ली है तो 30-40 लोग मिल करके दिल्ली को कब्जा करें। फिर भारत को कब्जा करना है तो 543, उसमें 272 जिताइए, आपका है। आप अपना सब कुछ कीजिए, आप जज बनाइए, आप लीडर बनाइए, आप डीएम बनाइए, आप एसडीएम बनाइए ना। लेकिन नहीं, मैं तो मांगूंगा। तो जब मांगने की प्रवृत्ति, वो भिखमंगा होता है। 85 और 90% का हिस्सा मैं भी हूँ, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि हम भिखमंगों का एक हिस्सा है। उसके अंदर भी वो आरक्षण जिसको मिला हुआ है वो भी पूरा नहीं होता। उसमें क्रीमी लेयर के अंदर उनको जो है काट छाट करके जनरल को दे दिया जाता। अब ये पूछा जाता है कि भाई मुझे एक बताइए, जनरल लोग हैं कितने? तो होते जी स्वर्ण लोग जो हैं वो जो है 2, 2.5, 3, 5, 10%। कौन है? तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं। इस तरह से स्वर्ण लोगों की हिस्सा जो है 10% बनता है। लेकिन 10% हिस्सा वाले वो जो है आपकी 50% से ज़्यादा हिस्सा खाता है। जो 90% है वो 10% से हिस्सा मांगता है। तो एक दुर्भाग्य ऐसी है देश के अंदर कि जो संख्या ज़्यादा,
जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा, जिसकी भागीदारी ज़्यादा, वो भीख मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास एका नहीं है, उसके पास अच्छे लीडर नहीं है जो लीड कर सके। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चतुराई के साथ, जहां एक दो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जनता को लगता है कि हमारे हित में बात हो रही है, लेकिन वहाँ वीवीआईपी कल्चर है, वहाँ पे वीआईपी लोगों के लिए अलग कानून है, और जो स्वर्णों की हिस्सा सारा है और उसको कैसे गरीबों का नवाला खा जाए, ये बखूबी न्यायपालिका जानती है। और यही वजह है जितने जजेज हैं उसमें दलित, शोषित, आदिवासी, मूल निवासी या अल्पसंख्यक नंगरी के बराबर एक आध कहीं दिखने को मिल जाएगा। तो देखो, एक जो है लड़का रिक्शा चलाने वाला, एक जो है भैंसिया चराने वाला, वो जज बन गया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो ये बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, 1000 में एक बनता तो ढिंढोरा पीटते हैं। इसलिए जो जुडिशियल सिस्टम जो है वो बड़े चालाकी से कि कैसे छोटे का हिस्सा लेना है और बड़ों को उसको कि आप योग्य नहीं हैं, आप पास नहीं हुए। जहां 50 नंबर में मान लीजिए उनको पास है, उनको 30 नंबर दे दिया, वो कहा जी आप तो फेल हो गए, तो आपको मिलेगा कैसे? तो जब वो फेल हो गया, मिलेगा नहीं, तो क्या ये जगह वैकेंट है, किसको दिया जाएगा? तो फिर जनरल में बहुत सारे लाइन में लगे हैं, उनको जो है क्रिमिनल ईयर में दे दिया जाए। नतीजा ये होता है कि पहले तो 50% उन्हीं का है, और फिर जो बाकी शेयर होता है उससे भी वो खा जाते हैं। ये कहते हैं जी हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं, हम तो पास फेल ही नहीं हुआ, वो घर बैठ जाते हैं। तो यही डॉक्टरी में हो रहा, यही इंजीनियरिंग में हो रहा, यही आईएएस में हो रहा। आईएएस को जो 28 साल हम लोग पढ़ पढ़ करके आंखें फोड़ लिया, हर जगह रहे, बच्चे पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ बिरला की बेटी को डायरेक्ट जो है आईएएस बना दिया जा रहा है। बॉम्ब आपका महाराष्ट्र में अब सुना है, सर्टिफिकेट जमा करके आईएएस बन जाती है। तो इस तरह की ये जो क्रीमी लेयर का जो सिस्टम है, ये जो वीवीआईपी कह रहे हैं कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, चूँकि कोलोजियम से अपने भाई भतीजाबाद, दोस्तों, साथियों को, जिसको वो चाहते हैं उन लोगों को जज बनाया जाता है। तो वो सब अपनी नैरेटिव अपना पहले से तैयार होता है, और वो जो जुडिशियल सिस्टम चल रहा है कहीं ना कहीं वो जो है पीएमओ ऑफिस से कंडक्ट होता है। तो वो सारे स्वर्णों का जो हजारों साल पहले स्वर्णों की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ये पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, और उसके लिए आज जनता जो है ठगी की ठगी है। आज जो 85-90% लोग कहते हैं उनको आरक्षण दे दिया गया है, कहीं 27% है, कहीं 12% है,